हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगुलैरिटीज ऑफ द फंक्शंस, जिसमें आपके पास एक है साइन वन अपान जेड, इसकी सिंगुलैरिटी निकालेंगे। देन यू हैव ई टू द पावर वन अपान जेड स्क्वायर, इसकी सिंगुलैरिटी देखेंगे। ए की पावर जेड माइनस ए अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका निकालेंगे। देन यू हैव साइन वन अपान जेड माइनस ए एंड साइन जेड माइनस ए अपान जेड माइनस ए का होल पावर 4 जेड माइनस साइन जेड अपान जेड क्यूब। ओके, सो ये सारे हम निकालेंगे यहाँ पे। तो हम लोग निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि एफ जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। पोल क्या होता है? पोल से पहले आपको सिंगुलैरिटी पता होनी चाहिए। सिंगुलैरिटी क्या होती है? वह पॉइंट जिस पे आपका एफ जेड जो है वो एनालिटिक ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगुलैरिटी, राइट? ओके, सो एफ जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर एम if fz order m at let's say z is equal to a। अगर आप fz को एक्सपेंड करो लॉरेंट एक्सपेंशन से तो क्या आ जाएगा? a0, करेक्ट। देन यू हैव a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये पॉजिटिव पावर्स हो गई सभी। फिर इसके बाद है इनवर्स पावर, क्योंकि लॉरेंट एक्सपेंशन है तो इसमें z माइनस a का इनवर्स पावर मतलब 1 अपान जेड माइनस ए भी आएगा। फिर b2 z माइनस ए का पावर 2, ठीक है। फिर प्लस एंड सो ऑन, इतना होता है। ओके, नेगेटिव पावर्स आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर m का पोल है तो यहाँ पे ये जस्ट आपका टर्मिनेट हो जाएगा सीरीज, और ये हो जाएगा बी एम अपान जेड माइनस ए का पावर m। तो अगर कोई भी सीरीज इस तरीके से लिखी हुई है जिसमें जो नेगेटिव पावर है उसका जो मैक्सिमम पावर है दैट इज m, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं ऑर्डर m का पोल है। ओके, वैसे तो लॉरेंट सीरीज में ये आपका इनफाइनाइट तक जाता है, b1 b2 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये सीरीज यहाँ पे टर्मिनेट कर रही है किसी फंक्शन के लिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि z बराबर a पे उस फंक्शन के पास m ऑर्डर पोल है। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोल। पोल क्या है? बेसिकली एक सिंगुलैरिटी है, राइट? तो अगर आप z इज इक्वल टू a रखोगे, ये जीरो हो गया, ये फाइनाइट होगा, a जीरो ही रहेगा, दिस इज जीरो एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव पावर्स सभी जीरो हो जाएंगे। नेगेटिव पावर्स में रखोगे z बराबर a जीरो, तो अगर ये जीरो हुआ तो किसी भी b1 में अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे यू विल गेट इनफाइनाइट, राइट? b2 है z बराबर a, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट प्लस एंड सो ऑन bm अपान जीरो, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब है ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। दैट मीन्स एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू ए। सो जेड इज इक्वल टू एक सिंगुलैरिटी होगी, और सिंगुलैरिटी में किस प्रकार की सिंगुलैरिटी है? इट इज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट वी हैव साइन वन अपान जेड। तो मान लेते हैं लेट एफ जेड इज इक्वल टू साइन वन अपान जेड, ये हमने मान लिया। ओके, सो लेट्स एक्सपेंड दिस साइन वन अपान जेड। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? तो साइन एक्स का एक्सपेंशन हमारे पास होता है, उसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो वी हैव सिंस साइन एक्स इज नथिंग बट इट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, राइट? तो हमारे पास इस केस में क्या है? एक्स की जगह है 1 अपान जेड। सो व्हेन यू यूज दैट यू विल गेट 1 अपान जेड, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान 3 फैक्टोरियल, एक्स की जगह कितना है? 1 अपान जेड, तो ये 1 अपान जेड का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 अपान 5 फैक्टोरियल, देन यू हैव 1 अपान जेड की पावर 5 माइनस एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। सो दिस इज 1 अपान जेड माइनस 1 अपान 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा जेड क्यूब प्लस 1 अपान 5 फैक्टोरियल 1 अपान जेड की पावर 5। ओके, तो यहाँ पे जेड जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं जेड माइनस जीरो, राइट? देन यू हैव 1 अपान 3 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस जीरो का क्यूब, फिर 1 अपान 5 फैक्टोरियल, एंड देन यू हैव 1 अपान जेड माइनस जीरो टू द पावर 5 और एंड सो ऑन। तो अगर इस सीरीज को हम कंपेयर करें लॉरेंट सीरीज से, जो कि ये है, राइट? लॉरेंट सीरीज आपके पास एम ऑर्डर पोल के लिए जो है, तो यहाँ पे आपके पास
पॉजिटिव पावर्स होता था, ओके, 1 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास कोई पॉजिटिव पावर्स नहीं है और आपके केस में ए बराबर क्या है, 0 है, मतलब हम सिंगुलैरिटी निकाल लेंगे जेड इज इक्वल टू 0 0, ओके राइट। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी पॉजिटिव पावर्स नहीं है। नेगेटिव पावर्स में b1 z माइनस ए बराबर 0 रखोगे तो z माइनस 0, b2 z माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस bm z माइनस ए की पावर m। अगर हो जाता तो ये हो जाता m ऑर्डर का पोल, लेकिन ये पावर तो इनफाइनाइट तक जाएगी। 1/5 फैक्टोरियल है, फिर आपके पास यहाँ पे और टर्म आएगा, फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 1/3 फैक्टर 1/5, फिर यहाँ पे 1/7 फैक्टोरियल z माइनस 0 की पावर 7 एंड सो ऑन। So this implies that negative powers are infinite, तो अगर किसी भी सीरीज में कोई आप फंक्शन का सीरीज निकाल रहे हो, उसमें जो नेगेटिव पावर्स अगर इनफाइनाइट में जा रही है, मतलब इनवर्स, पॉजिटिव पावर्स जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव पावर्स अगर इनफाइनाइट में जा रही है, जैसे 1/z 1/z3 1/z की पावर 5 एंड सो ऑन, ओके। सो दिस इम्प्लाइज नेगेटिव पावर्स आर इनफाइनाइट, और अगर सीरीज में नेगेटिव पावर्स इनफाइनाइट होता है तो हम बोल देते हैं कि उसमें कौन सी सिंगुलैरिटी है, इट हैज इसेंशियल सिंगुलैरिटी। सो एट z इज इक्वल टू 0 sin 1/z हैज इसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसेंशियल सिंगुलैरिटी का डिफिनीशन क्या है कि अगर आपके पास जो लॉरेंट एक्सपेंशन आपने किया, उसमें जो नेगेटिव पावर्स इनफाइनाइट आ रही है, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, तो उसको हम बोल देंगे इसेंशियल सिंगुलैरिटी। लेट्स डू द सेकंड वन। सेकंड प्रॉब्लम क्या है आपके पास, e की पावर 1/z z स्क्वायर। इसके लिए हम लोग देखते हैं, तो ये आप यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। सो लेट एफ जेड इज इक्वल टू e टू द पावर 1/z स्क्वायर, ओके। सो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे z अराउंड 0, सिंस आपके पास होता है e की पावर x का एक्सपेंशन क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो इस केस में क्या है, इस केस में है z इज इक्वल टू 0, सॉरी x है आपका 1/z। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो 1/z स्क्वायर आपका बाहर लिख सकते हैं हम लोग, और e की पावर 1/z को एक्सपेंड अगर करेंगे तो यह जाएगा 1 प्लस 1/z, देन यू हैव 1/2 फैक्टोरियल 1/z स्क्वायर, then you have 1/3 factorial 1/z क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ओके। इतनी वैल्यू आ जाएगी, और फिर 1/z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/z स्क्वायर, देन यू हैव 1/z क्यूब 1/2 फैक्टोरियल z की पावर 4, देन यू हैव 1/3 फैक्टोरियल 1/z की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, ओके। इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें भी एट z इज इक्वल टू 0, सो नेगेटिव पावर्स आर इनफाइनाइट। नेगेटिव पावर्स कहाँ तक जा रही है, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, जेड इनवर्स पावर है यहाँ पे 4, फिर यहाँ इनवर्स पावर है 5, फिर इनवर्स पावर आपके पास आ जाएगा 7, फिर एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है एट z इज इक्वल टू 0 नेगेटिव पावर्स आर, नेगेटिव या इनवर्स पावर आर इनफाइनाइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास z इज इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है e की पावर 1/z स्क्वायर हैज इसेंशियल सिंगुलैरिटी, इट आल्सो हैज इसेंशियल सिंगुलैरिटी, ओके ओके, इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो ये हमने डिस्कस किया। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम थर्ड। प्रॉब्लम थर्ड क्या है आपके पास, ये है e टू द पावर z माइनस ए अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको एफ मान लेते हैं। सो e की पावर एफ आपके पास है, सो एफ है e की पावर, सो लेट एफ सेकेंड, सो लेट एफ एज e टू द पावर z माइनस ए अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके। इतनी वैल्यू है। तो अगर हम इसको ओपन करें तो फिर से e की पावर x का फार्मूला लगाएंगे, तो दिस इज योर z माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके। इसका फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x से 1 प्लस x कितना है z माइनस ए, ओके। फिर आपके पास है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
तो दिस इज 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये हमारे पास है, राइट। ये इनफाइनाइट सीरीज होगी आपका, फिर पावर 4 पावर 5 एंड सो ऑन। सो दैट मीन्स वी कैन राइट एफ जेड एज 1 अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अंदर जाएगा तो यहाँ जाएगा 1 अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। देन यू हैव जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है तो इसका मतलब यहाँ नीचे बचेगा 1 अपान जेड माइनस ए। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ओके देन यू हैव, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर है ये स्क्वायर है कैंसिल, तो दिस इज जस्ट 1 अपान 2 फैक्टोरियल। देन यू हैव 1 अपान 3 फैक्टोरियल जेड माइनस ए का पावर 1 ना, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। फिर आप इसके बाद वाला टर्म अगर देखोगे तो हो जाएगा 1 अपान 4 फैक्टोरियल और जेड माइनस ए की पावर 4 होगा और ये हो जाएगा स्क्वायर, है ना। पावर इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा और यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन हमने अंदर किया है और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम पावर कितनी है, तो नेगेटिव मैक्सिमम पावर है 2। तो इसलिए हम बोल सकते हैं एट z इज इक्वल टू ए ई टू द पावर z माइनस ए अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर हैज व्हाट, हैज सेकेंड ऑर्डर पोल, हैज सेकेंड ऑर्डर पोल। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पावर जो मैक्सिमम है z माइनस ए की वो है 2, तो इसलिए इसके पास कौन सा है, इसके पास है आपका सेकेंड ऑर्डर पोल। So it has singularity at z is equal to a and that singularity is your second order pole. Let's solve the fourth problem. Fourth problem क्या है आपका, sin 1 upon z minus, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फोर्थ let's solve that। मान लेते हैं let f z is equal to sin z minus a upon z minus a की पावर 4। तो अगर z इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू ए रखोगे, सॉरी जेड इज इक्वल टू ए अगर आप रखोगे तो ये जीरो होगा, ये जीरो ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर डिवाइड हो रहा है साइन जेड माइनस ए से, ये फाइनाइट क्वांटिटी है, यहाँ जीरो है, इसी फाइनाइट क्वांटिटी में जीरो से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है जेड इज इक्वल टू ए पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा एंड दैट्स वाई एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू ए। लेट्स एक्सपैंड दिस। सो इसके लिए हमारे पास साइन एक्स का जो हमने फार्मूला लिखा था वही यूज करेंगे। सो लेट्स राइट इट अगेन। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 सॉरी एक्स की पावर 5 होता है, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें हायर ऑर्डर टर्म तो कहाँ तक जा सकते हैं, लेट्स सी। तो एक्स की पावर 5, फिर उसके बाद आ जाएगा एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस इसके बाद कंटिन्यूस है यहाँ से, फिर आ जाएगा 3 5 7 9 11 तक लिख ले रहे हैं, थोड़ा हमारे लिए आसानी होगी देखने में। ओके सो लेट्स एक्सपैंड दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे अगर हम एफ जेड लिखें तो दिस इज योर 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 और साइन जेड माइनस ए, इसको एक्सपैंड करेंगे इससे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जेड माइनस ए रख देंगे। सो दिस इज जेड माइनस ए एक्स minus x cube upon 3 factorial, perfect। then you have x to the power 5 upon 5 factorial, okay। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा x की पावर 7 z minus a की पावर 7 upon 7 factorial। then you have x की पावर 9 upon, so x की जगह z minus a, so you have to write z minus a की पावर 9 upon 9 factorial। फिर उसके बाद है आपके पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 11, so x है z minus a, so it should be it is your z minus a to the power 11 upon 11 factorial plus and so on। let's multiply this 1 upon z minus a to the power 4 inside। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 है तो नीचे नहीं बचेगा 1 बचेगा ऊपर, फिर 7 माइनस 4 हो जाएगा तो बचेगा 3, 9 माइनस 4 हो जाएगा तो बचेगा 5। ओके सो लेट्स राइट इट। सो ओके इतना आ जाएगा आपके पास, फिर यहाँ जाएगा 1 अपॉन दिस इज 3 फैक्टोरियल, आई एम सॉरी दिस वाज 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए बचेगा,
ओके, यहाँ पे कितना बचेगा, जेड माइनस, यहाँ पावर 5 है और नीचे जेड माइनस ए टू द पावर 4 आएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ बचेगा सिंपल 1 पावर बचेगा, एक सिंगल पावर बचेगा। देन यू हैव 5 फैक्टोरियल, इसके बाद है यहाँ पावर 7, तो ये हो जाएगा जेड माइनस ए टू द पावर 3 अपॉन 7 फैक्टोरियल। देन यू हैव z minus a to the power 5 अपॉन 9 फैक्टोरियल, और इसका भी हम लोग लिख ही सकते हैं, सो दिस इज 11, तो यहाँ बचेगा 7। ओके, तो जितना ज़्यादा आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे उतना ही समझने में आसानी होगी, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पावर नेगेटिव है, जेड माइनस ए की पावर इनवर्स में है -3 है, यहाँ जेड माइनस ए की पावर 1 है, मतलब यहाँ पे जेड माइनस ए की पावर +3 इनवर्स में, जेड माइनस ए की पावर इनवर्स में +1, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है दिस इज इन न्यूमिरेटर 1, ये भी न्यूमिरेटर 3, तो ये सभी क्या है, पॉजिटिव पावर्स है, जेड माइनस ए की पॉजिटिव पावर्स है, और नेगेटिव पावर्स कितना है 3, दैट मीन्स z माइनस ए हैज, तो एट z इज इक्वल टू a मैक्सिमम नेगेटिव पावर, मैक्सिमम नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर कितना है 3 है, देख लो यहाँ पे 3 है, ये 1, ये 3, मैक्सिमम नेगेटिव पावर हमें लेना होता है, तो दैट मीन्स एट z इज इक्वल टू a, आपके पास जो ये दिया हुआ है, व्हाट वाज इट, फंक्शन साइन z माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4, साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 हैज, क्योंकि 3 है नेगेटिव पावर तो 3 ऑर्डर का पोल होगा, एज थर्ड ऑर्डर पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 3। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। नाउ कम टू द प्रॉब्लम नंबर, ओके सो या, सो प्रॉब्लम नंबर, ओके सो 4 हमने इसको कर दिया है, इस वाले को किया, 5 को किया, 4 बचा है और 6 बचा है। ओके, तो 4 बचा है और 6 बचा है, सो दिस वाज योर 5, डजंट मैटर, हम लोग 4 को कर लेते हैं, तो ये आपके पास 5 है। ओके, 4 हमारे पास क्या है, 4 आपके पास है, सो दिस इज साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए, सो लेट एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए, एक्सपेंड इट यूजिंग साइन एक्स एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है एक्स, ओके, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो एक्स क्यूब आपका एक्स ये है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ओके, देन यू हैव एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपके पास पावर 5, और फिर एंड सो ऑन माइनस। ओके, तो इसका मतलब है जेड माइनस ए का जो नेगेटिव पावर जा रहा है, कितना जा रहा है, ये जा रहा है इनफाइनाइट, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव पावर आपको नहीं मिलेगी, जेड माइनस ए की पावर 1 नेगेटिव में, फिर नेगेटिव में 3, नेगेटिव में 5, फिर नेगेटिव में 7, तो इसका मतलब है एट z इज इक्वल टू a, एफ जेड हैज infinite, fz has infinite negative powers, infinite negative power, that means this fz यानी sin z minus a, सॉरी sin 1 upon z minus a, इसका हम निकाल रहे हैं ना, तो sin 1 upon z minus a has essential singularity, has essential singularity, क्योंकि इसका जो पावर हो जा रहा है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, मैक्सिमम पावर क्या होगी इनफाइनाइट नेगेटिव में। ओके, एफ जेड हैज इनफाइनाइट नेगेटिव पावर, दैट मीन्स साइन 1 अपॉन जेड माइनस एच हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज योर 6, और 6 प्रॉब्लम क्या है आपके पास देख लेते हैं। तो 6 प्रॉब्लम है, वन सेकेंड या, सो जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब, जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब, z minus sin z upon z cube. Okay, so let's write it. So let fz has z minus z minus sin z upon z cube. तो देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि अगर आप z बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इट हैज थर्ड ऑर्डर पोल, लेकिन जनरली हम अगर ऐसे करेंगे तो मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए हम इसको पूरा एक्सपैंड करें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सिंगुलरिटी निकालने का, एक्सपैंड इट, एक्सपैंड करके एकदम डिटेल में हम निकाल सकते हैं।
वहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे निकालने जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। ओके, सो डायरेक्ट भी आ सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन कभी कभी आपको इसमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंशन इज द बेस्ट चॉइस। सो एक्सपेंड, ऑलवेज एक्सपेंड। सो एक्सपेंड करें साइन जेड को, तो हमारे पास यहाँ है 1/z³ और इसको हम लिख सकते हैं z माइनस साइन जेड। ओके राइट, सो 1/z³ और फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, z साइन जेड का एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस z³ फैक्टोरियल, z की पावर 5/5 फैक्टोरियल, z की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ओके, ये हो जाएगा साइन जेड का एक्सपेंशन। ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज योर 1/z³, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो जेड ही रहेगा, माइनस जाएगा तो यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, सो z³ फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस यहाँ जाएगा, इसको माइनस z की पावर 5/5 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर माइनस जाएगा यहाँ पे प्लस z की पावर 7/7 फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन। z प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, तो स्टार्ट कहाँ से होगा टर्म, z³ से, z³ से स्टार्ट होगा तो ये जाएगा आपके पास यहाँ पे z³ से z³ कैंसिल, सो इट इज 1/3 फैक्टोरियल, फिर माइनस z की पावर 5 है यहाँ पे, यहाँ z³ है तो 5 - 3 बचेगा z² 3 फैक्टोरियल, फिर z की पावर 7 है 3 है, ये बचेगा यहाँ पे z की पावर 4/3 फैक्टोरियल। यहाँ पे इसके बाद क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस अल्टरनेटिव में, तो यहाँ भी माइनस होगा एंड सो ऑन। ओके, सो ये आ जाएगा। सो लेट्स सी fz का नेगेटिव पावर कितना है, fz में नेगेटिव पावर एक भी नहीं है, ये भी पॉजिटिव आएगा 2, फिर इसके बाद 4, अगर आप यहाँ पे 7 लिए हो तो 7 के बाद 9 आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, z की पावर 9, यहाँ z³ है तो बचेगा z की पावर 6 बचेगा जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास z की कोई भी इनवर्स पावर आएगी ही नहीं। देखने में यहाँ क्या लग रहा था कि z बराबर 0 पे ये थर्ड ऑर्डर पोल होगा, इसीलिए जब भी आप सिंगुलैरिटी निकालो, सो ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेंड इट, ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेंड इट टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। तो दैट मीन्स fz हैज नो नेगेटिव पावर in the expansion around, in the expansion for z is equal to 0, तो इसलिए हम बोल सकते हैं z is equal to 0 has no singularity, at z is equal to 0 fz has no singularity, sorry, so at z is equal to 0 z minus sin z upon z³ has नो सिंगुलैरिटी, कोई सिंगुलैरिटी है ही नहीं, ये एनालिटिक होगा, दिस फंक्शन इज एनालिटिक, दैट इज एट z इज इक्वल टू 0 z माइनस साइन z अपॉन z³ इज एनालिटिक, इसमें कोई भी आपके पास सिंगुलैरिटी नहीं है। ओके, इतना आ जाएगा। नाउ लेट मी गिव यू सम प्रॉब्लम टू ट्राई। सो आपके पास यहाँ पे हम प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको, यू कैन ट्राई इट एंड आंसर इन कमेंट बॉक्स। सो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, नॉट प्रूव, दिस इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द सिंगुलैरिटीज, फाइंड द सिंगुलैरिटीज। ओके, तो सिंगुलैरिटी अगर एक है, सिंगुलैरिटीज अगर एक से अधिक है। सो पहला प्रॉब्लम आपके पास है यहाँ पे, इसका आपको निकालना है z-2 और z-3। ओके, दूसरा प्रॉब्लम आपके पास है यहाँ पे, सो यू हैव हियर 1/, या लेट्स टेक दिस वन, सो e टू द पावर z अपॉन z-2 की पावर 3। फिर आपके पास है यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम, साइन 1/z। ओके एंड ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास। फिर आपके पास एक प्रॉब्लम और है, लास्ट वन, दैट इज योर 1/z-2 की पावर 4 एंड z+3 की पावर 6। आपको इसकी सिंगुलैरिटी निकालनी है। ओके